राहुल गांधी का संदर्भ आपको जानना है, प्रधानमंत्री का संदर्भ नहीं जानना है। सवाल जयशंकर जी राहुल गांधी का संदर्भ जानना है कि राहुल गांधी जी जिस संदर्भ में बोल रहे थे वो कह रहे थे कि देश में मोटा मोटी हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। बिल्कुल जी रहे हैं, बिल्कुल सिखों को कोई रोक नहीं रहा, पर लोग डरे हुए हैं। जैसे उन्होंने बार बार बोला, मैं मोहब्बत की बात करता हूं, पहले भय की राजनीति, डर की राजनीति हो रही है। संदर्भ ये था, मेरा यही कहना कोई साजिशन नहीं बोला। अजय आलोक, एक सेकंड, अजय जी को जवाब देने दीजिए। साजिशन नहीं बोला, वो एक संदर्भ में बोल रहे थे। पंजा जी, चुनाव के रिजल्ट के बाद तो राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच से बोला ये रिजल्ट आ गए, अब देखो प्रधानमंत्री से कोई डरता नहीं है। मैं संसद में उनके सामने खड़ा रहता हूं छाती तान के, आंख मिला के, अब 56 इंच की छाती नहीं रही। देश में कुछ बोलते हैं, विदेश में जाके बोलते हैं कि माहौल बदल गया। जयशंकर जी, जब आप संदर्भ बोलते हैं कि राहुल गांधी ने किस संदर्भ में बोला, तो कृपया करके प्रधानमंत्री के संदर्भ भी बताइए ना, कि उन्होंने क्यों कहा कि भारतीय होने में शर्म आती थी, क्यों पैदा हो गए, क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि भारत पिछले 10 वर्षों में 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी हो गया, पॉलिसी पैरालिसिस का देश हो गया, इन्वेस्टर्स भागने लगे, एफडीआई नहीं आती थी, विदेशों में भारत का ट्रस्ट खत्म हो गया था, भारत के पासपोर्ट की वैल्यू वीक हो गई थी, हमारा फॉरेन करेंसी एक्सचेंज लगभग खत्म हो गया था, देश पे कर चढ़ा हुआ था। इन सब संदर्भों में हर वो भारतीय जो पैसा भेजता है इस देश में, उसको कहीं ना कहीं नीचा फील होता था कि मेरा देश ये क्या कर रहा है। एक निराशा और सुरक्षा की भावना थी हर भारतीय में जो बाहर रहता है, और आज वो माहौल, वो भावना बदली है। आज हर भारतीय को गर्व होता है कि हम भारत के हैं। अजय शंकर जी, एक तरफ आप एकदम सही कह रहे हैं, आप एकदम सही कह रहे हैं। भारतीय को गौरव रखने की बात आप बोल रहे हैं ना, राष्ट्रवाद की मानसिकता से जो भी रहेगा ना, जहां रहेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे कांग्रेस में देश विरोधी हो गए, कुछ लोग हैं नहीं। आज भी कांग्रेस में राष्ट्रीय मानसिकता के लोग हैं, नहीं रह सके कांग्रेस में, छोड़ के आ गए हमारे साथ। नहीं, अजय आलोक को भी आप जैसे पत्रकार बोलेंगे पलटना। सुप्रिया जी को जवाब देने दीजिए। नहीं, उनको भी आप जैसे पत्रकार बोलेंगे पलटना, गजब हालत है। नहीं, किसी एक दूसरे के ऊपर प्लीज कमेंट्स मत कीजिए। सुप्रिया श्रीनेत, यहां पर एक बड़ी चिंताजनक बात कही गई, और मुझे लगता है भारतीय होने के नाते हम सबको चिंता करनी चाहिए। यहां पर कहा गया कि किसान आंदोलन की पूरी फंडिंग खालिस्तानियों ने की थी। अगर ऐसा था तो इस देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के आगे घुटने टेककर नाक रगड़ के कानून वापस क्यों लिए? अगर खालिस्तानियों ने की थी फंडिंग तो प्रधानमंत्री मोदी क्यों झुके? यह पूछना पड़ेगा। कुछ भी कह देंगे आप आकर। आप इस देश के किसानों को यह कह रहे हैं 700 किसानों की शहादत हुई, आप कह रहे हैं वो खालिस्तानियों से फंडेड थे, और उस खालिस्तानी फंडेड मूवमेंट के सामने नरेंद्र मोदी ने घुटने टेककर काले कानून वापस ले लिए। क्या बोल रहे हैं आप प्रधानमंत्री के? अजय आलोक, क्या बोल रहे हैं आप देश की संप्रभुता के लिए? क्या बोल रहे हैं आप देश पन्नू के स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत बोल लेते हैं, फालतू की बकवास नहीं, पॉइंट पे रहिए। पन्नू का स्टेटमेंट पढ़िए किसान आंदोलन के दौरान, पन्नू के स्टेटमेंट्स पढ़िए किसान आंदोलन के दौरान, ठीक है ना? उन लोग के स्टेटमेंट्स पढ़िए जरा। पद्मजा जी, फॉरेन रेमिटेंस कहां से आया उसके लिंक देखिए जरा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे है। ठीक है ना? सिखों और किसानों में फर्क करना सीखिए। पहले जयशंकर जी यही कर रहे थे, अब आप यही कर रही हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा अभी? नहीं, 1 मिनट मैं बोलूंगी। इनका स्टेटमेंट रूबरू में बोल रही हूं। किसान आंदोलन की फंडिंग कौन कर रहा था? यही पाकिस्तानी कर रहे थे। ये गलत बोला है, माफी मांगिए, माफी मांगिए इस देश से। ये पन्नू का भी स्टेटमेंट है, नहीं है। ये पन्नू का भी स्टेटमेंट है, ये पन्नू का भी स्टेटमेंट है, पढ़िए। माफी मांगिए, शक्ल गलत बोल रहे हैं। इस देश के किसानों को कभी हत्यारा कहेंगे, कभी बलात्कारी कहेंगे, रोटी चढ़ा के, एयर कंडीशन लगा के, गीजर लगा के, फ्रिज लगा के। अरे आप लोग भी उसको मदद कर रहे थे, आप भी उसको सपोर्ट कर रहे थे। हर देश विरोधी गतिविधि को आप सपोर्ट करती है, नहीं आती आप लोग हर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, सपोर्ट करते हैं। जी, मैं आपसे शर्म आनी चाहिए आप लोग को। राहुल गांधी को बोलिए इस्तीफा दे, माफी मांगे देश से, पूरी कांग्रेस पार्टी कान पकड़ के माफी मांगे। सुप्रिया श्रीनेत, फिर हर्षवर्धन जी। पद्मजा जी, यहां पर बात हो रही थी ना स्वतंत्रता की। आर्यन मिश्रा की हत्या क्यों करी गई? गोलियों से उसको क्यों भूना गया? क्योंकि हत्यारे को लगा कि वो मुसलमान है। उस वृद्ध आदमी की दाढ़ी नोचकर उसकी आंख क्यों फोड़ी गई ट्रेन में? क्योंकि मुसलमान था वो। और वहां का जो अपराधी था वो दोबारा से क्यों पकड़ा गया? क्योंकि उसके ऊपर तब सही धाराएं लगी। हरियाणा में एक लड़के की हत्या क्यों कर दी जाती है? शक के उस आधार पर, क्योंकि शक था कि उसके पास बीफ थी और वो असम का मुसलमान था। आप बात करेंगे मुझसे इस देश के बारे में,
आप माफी मांगिए इस देश के किसानों को खालिस्तानी जी, कहने के वो लिए, सब मवाली गलत है, कहने के लिए, गुंडा वो कहने सब के लिए। एक अपराध क्योंकि है। आपके प्रधानमंत्री उस पे तो केस किया गया, कर माफी मांगी। उससे इस बात का क्या कनेक्शन है कि इल्हान ओमार जो कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ बोलती हैं, वो एक मीटिंग में मौजूद हैं, और किस तरीके से तार जुड़ते हैं? सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? इल्हान ओमर कहते हैं कि एक खालिस्तानी आतंकवादी हैं जिनकी हत्या हो गई कनाडा में, उसका इल्जाम वो लगाती हैं भारत पर। फिर एक और आदमी जो कि खुद खालिस्तान की मांग कर रहा है, वो राहुल जी के बयान के बिना पर कहता है कि देखिए भारत के अंदर खालिस्तान बनना चाहिए। ऐसे तार जोड़ करके लोग परेशान हो रहे हैं। तो पद्मजा जोशी जी, मैं यही तो आपको बात कह रही हूं कि खालिस्तान का विरोध हमसे ज्यादा प्रबल कोई नहीं कर सकता है। इन्हीं खालिस्तानियों के चलते हमारी पूर्व प्रधानमंत्री की शहादत हुई है, इंदिरा जी का खून इस मिट्टी में उन्हीं के चलते शामिल है। मेरा मुंह मत खुलवाने लगिए कि मोदी जी कितने मेहरबान किस पर है। मैं जिस बात को आप कह रही हूं उसी बात को आगे बढ़ा रही हूं। इल्हान ओमर को कोई हक नहीं है हमारी चीजों पर बोलने का, वो एक डेलीगेशन का पार्ट थी, लेकिन नवाज शरीफ को भी उरी और पठानकोट पर हमला करने का कोई हक नहीं था, आतंकियों को पनाह देने का कोई हक नहीं था, नरेंद्र मोदी को वहां पर जाने का कोई हक नहीं था। यह मैं कहने की कोशिश कर रही हूं, जिससे बीजेपी मुंह मोड़ के भागती है। एक मैं बता दूं, 25 दिसंबर 2015 का वो दिन, मैं वहां पर अरुण जेटली जी के साथ मौजूद थी, जिस लंच पर, क्रिसमस का एक लंच हो रहा था और पता चला नरेंद्र मोदी जी लाहौर जा रहे हैं, और हम सब ने उनसे पूछा ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। कैबिनेट में नंबर 3 को कुछ नहीं पता था कि नरेंद्र मोदी कहां जा रहे हैं। क्यों गए थे, किसके लिए गए थे, क्यों एक हफ्ते बाद पठानकोट पर हमला हुआ, क्यों 9 महीने बाद उरी हुआ, क्यों आपने आईएसआई को बुलाया? सैफुल्लाह का नाम लूंगी, तारिक अहमद मीर का नाम लूंगी, तासिब हुसैन का नाम लूंगी, क्यों नहीं नाम लूंगी मैं? जब आपके आतंकी तार जुड़े, और हमारी फोटो दिखा रहे हैं आप, शर्म नहीं आ रही है? दाएं बाएं गोल गोल जिलेबी घुमाइए। बुढ़ापे में आप अमेरिका जाएंगे, गोल गोल जिलेबी बनाइए। बुढ़ापे में अमेरिका जाओगे, भारत में तो रहोगे नहीं। गोल गोल जिलेबी बनाइए, गोल गोल जिलेबी बनाइए, मुद्दे पे मत बोलिए। चलिए एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में क्या बात हुई उसकी जांच सरकार कर सकती है। क्या हमारे राजदूत को इसके बारे में पता था या नहीं पता था, इस बात की जांच भी सरकार कर सकती है।